परमपिता परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। ओ समुपस्थित श्रद्धेय आचार्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति एवं विद्यार्थीगण, जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से कुछ काम निकलवाना होता है, कुछ कार्य करवाना होता है, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति को सर्वप्रथम प्रसन्न करता है। प्रसन्न करने का जो सबसे अच्छा उपाय है, जो सबसे अच्छा साधन है, वह है प्रशंसा। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की प्रशंसा करता है, स्तुति करता है, तो अगला व्यक्ति प्रसन्न होता है। तो यही एक समाज में परंपरा है, रीत है कि कुछ कार्य पड़ा और अगले व्यक्ति से हमें कार्य लेना है, तो उसकी कुछ प्रशंसा करेंगे, कुछ स्तुति करेंगे, उससे वो खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा और वो उसके लिए अपना योगदान कार्य कर देगा। उदाहरण से समझेंगे, जैसे कोई 2 विद्यार्थी हैं, एक का नाम देवदत्त है और एक का नाम यज्ञदत्त है। देवदत्त के पास बहुत अच्छा पेन है जो बहुत ही अच्छे अक्षरों में लिखता है। काला पेन है जो बहुत सुंदर काले अक्षर उससे बनते हैं। यज्ञदत्त को वो पेन चाहिए, वो चाहता है कि ये पेन मुझे मिल जाए और मैं कुछ लिख लूंगा और फिर इसको दे दूंगा, तो एक अच्छा सुंदर लेख हो जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। तो वो क्या करता है, जब समूह में सारी मित्र मंडली खड़ी होती है, तो वहां पर यज्ञदत्त देवदत्त की प्रशंसा करता है, कर ये तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत बलवान है, बहुत अच्छा है, ऐसे उसकी प्रशंसा करता है। तो यज्ञदत्त की प्रशंसा से देवदत्त प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। ऐसा और 2-4 जगह करता है। वो भोजन के समय गए, वहां इकट्ठे, तो वहां कर दिया सबके सामने। तो देवदत्त को लगा ये मेरा हित चिंतक है और उससे प्रसन्न हो जाता है। और जब यज्ञदत्त देखता है कि अब देवदत्त मेरे से प्रसन्न है, तो उससे फिर जो अपना काम था, पेन चाहिए थी, उसको डिमांड रख देता है कि मेरे को काला पेन चाहिए, थोड़ा लिखना है, तो तुरंत दे देता है। लेकिन उसके पीछे जो भूमिका थी वो ये रची गई थी। तो वो लेता है काला पेन और लिख लेता है और फिर लौटा देता है, उसका काम हो जाता है। ये उदाहरण मात्र है, ऐसे ही एक समाज में एक व्यवस्था चलती है। दूसरा एक प्रशंसा का तरीका है, उसमें क्या करता है, व्यक्ति अगले की प्रशंसा करता है लेकिन वहां उसको कुछ काम नहीं निकलवाना होता है, बस वो उसके अच्छे गुण हैं, तो जहां उसको अवसर मिलता है वहां उसकी वो प्रशंसा कर देता है। उसकी कोई स्वार्थ नहीं है, पीछे कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं इसको प्रसन्न करूंगा तो मेरे स्वार्थ की पूर्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बस वो अच्छे गुण हैं उसमें, तो उसको वो सबके सामने बोल देता है। इसमें भी एक उदाहरण ले लेते हैं, यही वाला देवदत्त यज्ञदत्त वाला, यही स्थिति है। लेकिन यहां उसको पेन चाहिए, यज्ञदत्त को देवदत्त से पेन चाहिए, इसलिए देवदत्त की प्रशंसा यज्ञदत्त नहीं करता है। बस देवदत्त में कुछ अच्छे गुण हैं, उससे वो वरिष्ठ है, पढ़ने में आगे हैं, अच्छा गुणवान है, और विद्यार्थियों से अच्छा गुणवान है, तो सबके सामने जब अवसर मिलता है
तो बस इस रूप में प्रशंसा करता है कि ये बहुत अच्छे पढ़ने में है देवदत्त जी, इनकी तरह पढ़ना चाहिए, इनकी तरह स्मरण करना चाहिए, इनकी तरह अनुशासन में चलना चाहिए। बस सामान्य वो उसकी स्तुति करता है, प्रशंसा करता है। लेकिन जब कभी उसको कुछ कार्य पड़ा, चाहे वो पेन कॉपी का वो मांगता है, तो उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। यहाँ उसका स्वार्थ नहीं था, लेकिन बस एक मित्र भाव हो गया था, तो वो दे देता है। एक तो ये है प्रशंसा का तरीका। तो जो पहला प्रशंसा का तरीका मैंने आपको बताया, वो एक प्रकार से हो जाएगा चापलुसता, जिसको समाज की भाषा में बोलते हैं चमचागिरी, है ना। कि उसमें जब स्वार्थ पड़ा तब उसकी प्रशंसा की, उसको प्रसन्न किया और अपना कार्य सिद्ध हुआ, फिर उसको छोड़ दिया। इसमें दोनों में भिन्नता ये है कि जो चापलुसता है, जहां वो प्रसन्न कर रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है, वहां वो ये ध्यान नहीं रख रहा है कि वो सही स्तुति कर रहा है, उसकी जो गुण नहीं है उसका भी गान कर सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ अपना कार्य निकलवाना है। वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, सामान्य है, लेकिन आके बहुत विशेषण लगा देगा वो, क्योंकि उसको अपना काम निकलवाना है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो पूर्व वाला उदाहरण ले लीजिए कि देवदत्त ने यज्ञदत्त को जो पेन दिया था, पहली बार में दे दिया, जब उसका काम हो गया तो उसने वापस लौटा दिया। अब देवदत्त ने क्या देखा कि यज्ञदत्त जब जब काम पड़ता है तब तक प्रशंसा करता है और काम निकलवा लेता है, तो उसको वो समझ में आ जाता है, फिर उससे उसकी प्रशंसा से वो प्रभावित नहीं होता है। और यही एक समाज में प्रक्रिया है। तो चमचागिरी बोलते ज्यादा दिन नहीं चलती, कभी न कभी वो पकड़ा ही जाता है झूठी प्रशंसा आदि में। मैंने आपके सामने ये दो प्रशंसा और स्तुति के उदाहरण इसलिए रखे हैं कि हम प्रतिदिन हवन से पूर्व, अग्निहोत्र से पूर्व ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र का पाठ करते हैं। प्रतिदिन हम संध्या भी करते हैं, लेकिन हमारा मन वहां इतना दृढ़ता से नहीं लग पाता है। उसका कारण यही है, जैसा हम समाज में व्यवहार करते हैं ऐसा हम व्यवहार यहाँ पे भी करते हैं। क्या होता है कि जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट आ जाते हैं, कोई परेशानी आ जाती है, तो अध्यात्म की तरफ, ईश्वर की तरफ तेजी से बढ़ता है, क्योंकि अब उसका स्वार्थ है दुखों से छूटना। फिर वो ईश्वर से खूब प्रार्थनाएं करता है, खूब मन लगा के सीधा बैठ के ध्यान करता है। लेकिन जैसे ही उसकी दुख की निवृत्ति हो जाती है, तो क्या करता है वो, फिर उतनी श्रद्धा से, रुचि से संध्या या ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना में वो नहीं लगता। फिर जब जीवन में कष्ट दुख आते फिर लगता है। ये क्रम चलता है। मतलब हम ईश्वर के साथ भी वही व्यवहार करते जो हम समाज में करते आए हैं, कि जब हमें काम निकलवाना होता तब हम ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वास्तव में दूसरा ही जो तरीका है कि जो अच्छी चीज है उसका गुणगान हमें सदैव करना चाहिए, और ये हमें लोक व्यवहार में भी करना चाहिए। यदि हमारा लोक व्यवहार में हमारी ये आदत होगी, सही सही स्तुति करने की आदत होगी, तो हम ईश्वर के प्रति भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। यदि लोक व्यवहार में हमारे अंदर छल कपट पूर्वक हम स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी की प्रशंसा करते, उसको चने के झाड़ पे चढ़ाते, सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए, फिर यही व्यवहार हमारा ईश्वर के प्रति भी हो जाता है। तो ऐसे में ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। सुख देने के अनेक उपाय है कि अगले व्यक्ति को यदि आपको प्रसन्न करना है, सुखी करना है, खुश करना है, तो उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। उसको धन के माध्यम से खुश कर सकते, प्रसन्न कर सकते, कुछ धन आदि देके, कुछ वस्तु देके, विद्या देके, समय दान देके, इत्यादि कई उपायों से अगले व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को हम प्रसन्न कर सकते। लेकिन ये स्तुति, ये प्रशंसा एक ऐसा उपाय है जिसमें व्यक्ति का न कोई धन खर्च होता है, न बहुत अधिक पुरुषार्थ होता है। बस अगला व्यक्ति जैसा है उसका वैसा ही गुणगान करना। जब भी आपको अवसर मिले, विद्यार्थियों में या समान योग्यता वाले व्यक्तियों में ये होता है कि जब एक आगे निकल जाता तो अगले के
अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसकी प्रशंसा कर दे। एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं और यदि किसी अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी की प्रशंसा होती है तो उसको उससे असूया होती है, जलन होती है। बल्कि हमारे अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए, ये पुरुषार्थ होना, ये सामर्थ्य होना चाहिए कि यदि अगला व्यक्ति अच्छा है, जब भी हमें अवसर मिले उसका सम्मान करना चाहिए। यदि उसकी स्तुति करने का अवसर प्राप्त होता है तो उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और उससे यदि वो खुश प्रसन्न होता है तो आपका मैत्री भाव उसके प्रति अच्छा रहता है। वो आपसे वरिष्ठ है, गुणों में आगे है, तो आप उसके साथ मैत्री भाव रखेंगे तो कभी ना कभी आपको जीवन में उसका लाभ अवश्य रूप से मिलेगा। वहां ईर्ष्या या ऐसा भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए। दूसरे को सम्मान देखना देना सीखना चाहिए व्यवहार में। अपने से वरिष्ठ है, चाहे वो उम्र से है, चाहे वो योग्यता से है, योग्यता में चाहे वो विद्या से है, चाहे जिस भी क्षेत्र में वो आगे है, उस क्षेत्र में उसका सम्मान करना हमें सीखना चाहिए। जब ये लोक व्यवहार में भी हमारा अभ्यास हो जाता है कि जो व्यक्ति जैसा है उसका वैसा ही गुणगान करना, तो हम ईश्वर के प्रति भी अपना यही व्यवहार करते हैं। स्तुति किसको कहते हैं? तो महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में बताते हैं, गुणेशु गुणारोपणम दोषेशु दोषारोपणम स्तुति ही। जो गुण है उनको वैसा ही गुण प्रस्तुत करना, और जो दोष है उसको उसी रूप में, दोष के रूप में ही प्रस्तुत करना स्तुति कहाती। जो अब उसमें गुण नहीं है वो गुण भी वहां बताना, इसको क्या कहा है पता है? सत्यार्थ प्रकाश में निंदा कहा है। लोक में इसको स्तुति करते, किसी को यदि चढ़ाना हो, कुछ काम निकलवाना हो तो व्यक्ति खूब प्रशंसा करता है, झूठी प्रशंसा भी करता है। अगला व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि ये झूठी प्रशंसा मेरी निंदा है, स्तुति नहीं है। और ये लोक व्यवहार में बहुत चलता है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही बताना, उसका वैसा ही गुणगान करना। यदि उसमें कोई दोष है तो उसके दोष को भी बताने, ये भी स्तुति के अंतर्गत आएगा, न कि निंदा के अंतर्गत। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जब हम मंत्र का पाठ करते हैं तो हमारे अंदर ईश्वर के प्रति स्तुति प्रार्थना और उपासना तीनों का भाव होना चाहिए। लेकिन वहां जब हम स्तुति करें, जब हम कष्ट या परेशानी में आए तभी हम ईश्वर की स्तुति करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जीवन में नित्य प्रति ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए ईश्वर की स्तुति? इसको महर्षि दयानंद जी के शब्दों में ही समझते कि स्तुति, ईश्वर की स्तुति करने से क्या लाभ होगा, ईश्वर के गुणगान करने से क्या लाभ होगा। तो सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास में स्वामी जी बताते हैं, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, ये स्तुति का लाभ बताया है कि जब हम ईश्वर की स्तुति करेंगे तो ईश्वर में प्रीति बढ़ेगी, ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा। जब ईश्वर के गुणों का चिंतन होता है, जैसे आप लोक व्यवहार में ले लीजिए कि कोई विद्वान को आप देखते हैं, अपने से आगे वाले को देखते हैं, तो आपके मन में एक भाव होता है कि मैं भी यहाँ पर पहुंच जाऊं, मैं भी इनकी तरह बन जाऊं। ये भाव आता है ना मन में। किसी विद्वान को या अपने से आगे वाले को किसी क्षेत्र में देखते हैं तो मन में क्या भाव आता है कि मैं भी यहाँ तक पहुंचूं, मैं भी इनकी तरह बनूं, ये भाव आता है। या स्तुति देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा कर रहा है, या सभा में किसी व्यक्ति की प्रशंसा हो रही है, तो मन में यह भाव आता है कि मैं भी इतना उत्कृष्ट बनूं, उतना उच्च कोटि का मनुष्य बनूं कि मेरी भी ऐसी प्रशंसा हो, मैं भी इतना उच्च व्यक्ति बनूं। तो ऐसे ही जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो ईश्वर की स्तुति करने से ईश्वर में प्रीति बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है। कई लोग बोलते हैं हमें ईश्वर में विश्वास ही नहीं है, हम इतने समय से ध्यान उपासना ये सब कर रहे हैं लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं है, प्रीति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कभी अर्थ की भावना पूर्वक ईश्वर की स्तुति ही नहीं की है। संध्या में बैठे हैं तो ऐसे ही बस मंत्र पाठ कर लिया, मन कहीं घूम रहा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि उस समय, जिस समय संध्या में बैठे हैं,
वहां पर जहां जहां ईश्वर की स्तुति होती है वहां आपका मन जुड़ा हुआ है, तो आपको 100% ईश्वर में प्रीति होगी, विश्वास होगा और वो दृढ़ होता जाएगा। और ये मेरा कथन नहीं है, महर्षि दयानंद जी का कथन है कि ईश्वर की स्तुति करने से ईश्वर में प्रीति बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है। और दूसरा लाभ बताया कि उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना। जैसे हम ईश्वर का एक गुण लेते हैं, ईश्वर सर्वरक्षक है, ओम का जो हम अर्थ करते हैं ईश्वर सर्वरक्षक है, तो एक तो हम सिर्फ शब्द शब्द कहे कि ईश्वर सर्वरक्षक है, बस इतना। और दूसरा उसको सर्वरक्षक समझे कि वो सर्वरक्षक कैसे हैं, वो हमारी रक्षा कैसे कर रहा है। उसने हमें अन्न दिया, जल दिया, वायु दी, और वो निरंतर हम प्राप्त कर रहे हैं इन सब पदार्थों को। ऐसी अनेक ईश्वर की सहायता है जो हमें निरंतर रूप से प्राप्त हो रही है। तो ये ईश्वर का उपकार है, यही उसकी सर्वरक्षकता है। तो जब हम ईश्वर का ये गुणगान करते हैं, सर्वरक्षक की स्तुति करते हैं, इस शब्द से ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो मन में साथ में ये भाव भी आना चाहिए कि ईश्वर जैसे सर्वरक्षक है, ऐसा मेरे अंदर भी सर्वरक्षत्व का भाव आए, अन्य प्राणियों के प्रति मेरे अंदर भी सर्वरक्षत्व का भाव आए, मैं कोई हिंसा ना करूं। तो ईश्वर की स्तुति करने से ये लाभ भी होता है कि जैसे ईश्वर के गुण हैं ऐसे ही हमारे गुण कर्म स्वभाव भी होने लगेंगे। ईश्वर की स्तुति का ये लाभ है। दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना करने से क्या लाभ है, तो आगे बता रहे हैं, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना। तीन लाभ बताए हैं कि ईश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक तो हमारे अंदर जो अभिमान है वो समाप्त होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, नष्ट होता जाएगा। तो यदि अभिमान को दूर करना है तो ईश्वर से प्रार्थनाएं करनी चाहिए। और प्रार्थना कब करनी चाहिए, तो इसके लिए भी स्वामी जी कहते हैं कि पहले पूरा पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ के बाद प्रार्थना करें। पुरुषार्थ पूर्वक की गई प्रार्थना सफल होती है, सुनी जाती है ईश्वर के पास। पुरुषार्थ हम करते नहीं हैं और ईश्वर से सिर्फ प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमारी अविद्या दूर हो जाए, तो इतनी प्रार्थना मात्र से हमारे अविद्या दुख दूर नहीं हो सकते। ईश्वर के बताए आदेश अनुसार, ईश्वर के बताए मार्ग पे हमें चलना होगा। जब हम उस मार्ग पे चलते चलते ईश्वर से यह प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर हमारे अविद्या को, दोषों को दूर कीजिए, तो प्रार्थना सफल होगी। दूसरा प्रार्थना का लाभ बता रहे हैं उत्साह। ईश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में निरंतर उत्साह बढ़ता है और उत्साहवान व्यक्ति जीवन में निरंतर रूप से उन्नति को प्राप्त होता है। हम लोक व्यवहार में तो बहुत प्रार्थनाएं कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, किसी से कुछ मांगना है, किसी से कुछ लेना है, किसी से कुछ बुलवाना है, किसी से कुछ चाहिए, तो प्रार्थना पूर्वक हम सब ले लेते हैं, हम धन्यवाद भी खूब कर देते हैं। लेकिन जब ईश्वर के प्रति आता है जिसने सब कुछ दिया है, तो वहां हम न इतनी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते भी है तो बिना पुरुषार्थ की होती है, जिससे उतना अध्यात्म में लाभ नहीं होता है। और तीसरा लाभ यहाँ बताया था सहाय का मिलना। जब ईश्वर से पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना की जाए तो ईश्वर से हमें सहायता मिलती है। और उपासना का लाभ बता रहे, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। उसको सरल भाषा में आगे भी समझाया है कि जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। ये स्वामी जी के शब्द हैं। आगे और बता रहे हैं, आगे बता रहे कि आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी न घबराएगा और सबको सहन कर सकेगा। ये उपासना का सबसे बड़ा लाभ है। जब दुख आते हैं जीवन में तो उनको सहन करना कठिन होता है, खूब दुख मिलता है, खूब रोता है व्यक्ति, इंसान खूब रोता है, परेशान होता है। लेकिन जो नित्य प्रति ईश्वर की श्रद्धा पूर्वक
उपासना करता है उसके अंदर इतना बल आ जाता है कि पर्वत के समान, वो पर्वत के समान एक उपमा है, बहुत बड़ा दुख आ जाने पर भी वो विचलित नहीं होता, उसको आसानी से सहन कर लेता है, इतना सामर्थ्य मिलता है। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का जो प्रथम मंत्र है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरिता निपरासुव यद भद्रम तन न आसुव। इस मंत्र के बारे में मैंने पूर्व भी चर्चा की थी कि इस मंत्र में इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि हमें जो चाहिए वो प्राप्त हो सकता है। बस वहां पर ध्यान ये रखना होगा कि जो मैंने आपको आज बताया कि स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ये तीनों वहां उस मंत्र में हमें समझना होगा, उससे जुड़ना होगा। तो इस मंत्र का मैं अर्थ आपके सामने रखता हूं जो स्वामी जी का किया हुआ है। इस मंत्र में सबसे पहले संबोधन है, तो बोलते हे सवितः, सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त। ये होगी ईश्वर की स्तुति कि इस जगत के जो उत्पत्ति करता है वो ईश्वर है और समग्र ऐश्वर्य युक्त है। जितने भी इस संसार में ऐश्वर्य दिख रहे हैं वो सब ईश्वर के हैं। आगे देव शब्द का बता रहे शुद्ध स्वरूप, ये भी स्तुति में है। ईश्वर कैसा है? शुद्ध स्वरूप है, पवित्र है, सब सुखों के दाता परमेश्वर। जितने भी सुख है वो सब सुखों को देने हारे परमात्मा है। आप कृपा करके नह हमारे विश्वानी संपूर्ण दुरितानी, दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। ये प्रार्थना हो गई। यह जो भद्रम कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है तत् वह सब हमको प्राप्त कीजिए। प्राप्त कीजिए इसको समझना होगा, ये उपासना में हो जाएगा। ये तब प्राप्त होंगे जब हम इस ईश्वर के समीप अपना आसन लगा लेंगे। अर्थात उपासना का अर्थ होता है उपमने समीप आसन लगाना। जब हम ईश्वर के समीप बैठ जाएंगे तब हमें ये प्राप्त होंगे। तो इसी मंत्र में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना ये तीनों ही विद्यमान है। इस मंत्र पे हम आगे और कल देखेंगे। कल इस विषय में मैं और चर्चा करूंगा। आज समय हो गया है तो इतना ही रखता हूं। ओम शम।